पांडे जी कहूँगा। नमस्कार, मैं संजय कुमार और आज हम बात करेंगे आम्रपाली सिलिकॉन नोएडा सेक्टर 76। तो आज मेरे साथ सोनू सिंह हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आम्रपाली है बहुत टाइम पहले इसके साथ बहुत सारे केसेस हुए थे जिससे लोगों का ट्रस्ट उड़ गया था और फिर से दोबारा एक फॉर्म में आया हुआ है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये जो फ्लैट हैं बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं, इसको किसने टेक ओवर किया है, क्या प्राइस हैं, मतलब सारा कुछ डिटेल्स हम लेने की कोशिश करेंगे। मैं आम्रपाली के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बहुत 2016 के टाइम में इसका दिवालिया हो गया था। आम्रपाली जो बिल्डर है वो दिवालिया घोषित हो गया था। जी जी। इस वजह से काफ़ी जो लोग हैं उनको नेगेटिविटी आ गई थी आम्रपाली को लेके कि भाई आम्रपाली में डिस्प्यूट हो गया है और काफ़ी दिक्कतें आ गई है, और जो कि जेन्युइन था। जब चीज़ें जो बिल्डर मैनेज कर रहा है अगर वो हट जाएगा तो चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं होती हैं, और हमने भी उस टाइम से देखा है। मैं भी 2016 से आम्रपाली में हूँ। ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ कि बायर्स के अगेंस्ट सभी ने, मतलब जो बायर थे उन्होंने कोर्ट केस किया आम्रपाली के अगेंस्ट। तो उसके काफ़ी 3-4 साल ये चीज़ें चली। उसके बाद फाइनली बायर के हक में जो आया रिजल्ट वो ये आया है कि भाई जो कोर्ट रिसीवर है आर वेंकट रमानी जी, वो सब ये चीज़ कर रहे हैं। ट्रांसफ़र भी हो रहा है, रजिस्ट्री भी हो रही है, सारा प्रोसेस का खोल दिया आम्रपाली का। दूसरी चीज़ कि एनबीसीसी ने इसको टेक ओवर कर लिया है, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है एनबीसीसी। तो एनबीसीसी ने कब किया इसको टेक ओवर? एनबीसीसी ने 2020 में टेक ओवर किया इसको। तो तब से एनबीसीसी इसको सारे, मतलब जो भी इसके अधूरे प्रोजेक्ट हैं वो सारे कंप्लीट करके आपको देगी। जो भी कुछ बायर्स ऐसे थे जिनके प्लॉट अलॉटेड तो थे बट कंप्लीट नहीं थे, और ना ही वो हैंड ओवर ले सकते थे। जब आम्रपाली नहीं था तो वो हैंड ओवर नहीं ले सकते थे, तो उनको हैंड ओवर भी दे रहे हैं और प्लस उसका जो भी पेंडिंग वर्क है वो अच्छे से करके दे रहे हैं एनबीसीसी। हाँ, और उसके बाद वो बायर सेल भी कर सकता है, अपना शिफ्ट भी कर सकता है और रजिस्ट्री भी करा सकता है। जी ओके, तो यानी कि आज के टाइम पे आम्रपाली पर भरोसा किया जा सकता है। आम्रपाली इन द सेंस कि आप ये कह सकते हैं कि एनबीसीसी आप कह सकते आज हो। के टाइम में आप आम्रपाली को एक गवर्नमेंट के तौर पे आप भरोसा इस पर कर सकते हो, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है आपकी। जब कोर्ट रिसीवर आपकी सारी चीज़ें कर रहा है, क्योंकि अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है कोई भी पर्सन कोर्ट के पास जाता है। अगर कोर्ट खुद आके इन्वॉल्व हो गया, अगर वो चीज़ कर रहा है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रस्ट बड़े अच्छे से कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ के बायर से भी मिल सकते हो जिन्होंने यहाँ पे फ्लैट खरीदे हैं या जो रजिस्ट्री करा चुके हैं, और आप कहोगे तो मैं आपको पेपर भी शो कर सकता हूँ जैसा आपको ठीक लगे। तो यानी कि आज के टाइम पे जो बायर्स थे जिन्होंने आम्रपाली से खरीदा था, जी, तो उनको क्या अब उनको पोजीशन मिल रहा है, जो रजिस्ट्री हो रही है उनकी? रजिस्ट्री हो रही है, पोजीशन मिल रहा है। आप बोलोगे मैं लाइव आपको दिखा सकता हूँ टावर जो हैंडओवर हो रहे हैं ओके। फ्लैट के साथ। अच्छा, इसमें हैंड ओवर कर रहे हैं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ओके, तो प्रूफ में आप क्या दिखाएंगे? प्रूफ में आपको मैं एक्चुअल फ्लैट भी दिखा दूंगा जो हैंडओवर हो रहे हैं नए टावर्स में, क्योंकि पहले क्या था कि सबसे पहली बात कि पुराने टावर ही कंप्लीट नहीं थे, वो भी कंप्लीट हो गए, नए टावर भी कंप्लीट हो रहे हैं। मैं वो आपको दिखा दूंगा। आप पेपर देखना चाहते हो, मैं पेपर भी आपको दिखा दूँ। ओके, तो क्या हम पेपर एक बार देख सकते हैं? डेफिनेटली सर, थोड़ा सा शो कर दीजिए। नहीं, कोई तो एक बार हम पेपर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आम्रपाली जो सिलिकॉन सिटी है नोएडा सेक्टर 76 में, और इसको अब एनबीसीसी ने हैंडओवर कर दिया, टेक ओवर कर लिया है। तो इसमें कुछ पेपर्स हैं, एक बार देख लेते हैं। ये पोजीशन लेटर है बॉम्बे 902 आम्रपाली सिलिकॉन सिटी। ये एनबीसीसी द्वारा हैंडओवर किया हुआ है। ओके, तो आप इसमें अच्छे से देख सकते हो, आप दिखा दीजिए। एक बार इसको आप पकड़िए। हाँ जी, ठीक है, तो ये है, अगर आप देखेंगे ये पोजीशन लेटर है। इसमें आप डिटेल देख सकते मैं हैं। अभी इसको फोटो लेके आप लोगों को शेयर करूँगा, आप लोग देखिएगा वीडियो में, मैं दिखाऊंगा इसको। और आम्रपाली नो ड्यूज भी आपको दे रहा है। इस पर डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं कि नाम मेंशन है कोर्ट रिसीवर का भी। ठीक है, तो एनबीसीसी के थ्रू सारे हैंडओवर हो रहे हैं, तो काम नीट एंड क्लीन हो रहा है इस टाइम। और सबसे बड़ी बात, ये प्रॉब्लम इस लॉन्ग टाइम इसलिए चलेगी, सोसाइटी बहुत बड़ी है, 50 एकड़ की टाउनशिप है, 4 एकड़ के आसपास इसमें फ्लैट है। तो उसको एओ बनने में या चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। अभी एओ इसमें ऑथराइज्ड है, आपकी सोसाइटी में एओ बनी हुई है एसोसिएशन, वो सब कुछ हैंडल कर रही है। आपका मेंटेनेंस से लेके हर चीज़ इसमें बेहतर हो रही है डे बाई डे। ओके, जी, तो इस समय अभी यहाँ पर अभी कितने सारे फ्लैट हैं जिनमें अभी पोजीशन बाकी है या सेल के लिए बाकी है? पोजीशन तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि 3000 के लमसम हो चुका है। अच्छा। हाँ जी, 1000-1500 का पोजीशन बाकी है अभी जो होने वाला है। वो हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। आप आओगे तो मैं आपको एक्चुअल, आप चलोगे मैं अभी आपको सोसाइटी भी दिखा दूंगा। ओके जी, मान लीजिए अगर इस समय अगर किसी को परचेज करना हो जी, इसमें, ये
ये समय बहुत सही है परचेस करने का। रीज़न क्यों, अभी मार्केट उठ रहा है धीरे धीरे। अगर आप देखोगे तो रेंट से ज़्यादा सेल परचेज चल रही है मार्केट में। क्यों? क्योंकि 5 साल से लोगों ने फ्लैट नहीं खरीदे हैं, किन्हीं वजहों से काफ़ी वजह दिक्कतें आई थी, उस वजह से लोगों ने नहीं। या फिर आप ये कह सकते हो कि अम्रपाली ने एक सारे जो बायर्स हैं उनके लिए सारी चीज़ें ओपन कर दी हैं। आप किसी भी बिल्डर ना जाके अम्रपाली पर ट्रस्ट कर सकते हो। एक तो आपको लोकेशन प्राइम मिलेगी इस तो हम इसको अब आम्रपाली बोलेंगे या एनबीसीसी बोलेंगे? इसको आप अम्रपाली कहेंगे। अच्छा, अभी भी एनबीसीसी टेक ओवर कर रखा है इसको। ओके क्योंकि अम्रपाली ही इसका नाम चलेगा, जब सोसाइटी का नाम जो डला होता है वही रहेगा। ओके। पर इसका जो सपोर्ट कर रहा है, जो काम करके दे रहा है, टेक ओवर एनबीसीसी ने किया हुआ है इसे। तो पूरी तरीके से आप ये कह सकते हो कि इसमें पूरा गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। एडवोकेट जो आर वेंकट रमानी जी हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो सारा प्रोसेस अपना करा के दे रहे हैं इसमें। ओके जी। तो अब अगर परचेस करे कोई, जो भी मेरे व्यूवर्स अगर वो जी, परचेस जी। करना चाहें, जी। तो इनको जो रजिस्ट्री होगी वो कौन करके देगा? एनबीसीसी मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये परचेस करना चाहते हैं तो इसमें अपने पास 2 तरीके के फ्लैट हैं। एक वो फ्लैट जो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, जिन्होंने लोगों ने रजिस्ट्री करा ली है, और एक वो फ्लैट है जो रजिस्टर्ड नहीं है। जो रजिस्टर्ड नहीं है वो कोर्ट रिसीवर के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हम खुद सेल परचेस का काम करते हैं, रेंट का भी हम लोग काम करते हैं। ओके तो हमारे थ्रू वो आ सकते हैं। हम पूरा प्रोसेस आपको एंड टू एंड करा के देंगे, ओके। ट्रांसफ़र भी, रजिस्ट्री भी, एवरीथिंग। तो यानी कि जो अभी सेल नहीं हुआ है वो भी है, जी बिल्कुल। और जो सेल हो चुका है वो रीसेल में है। इसमें सारे सेल हो चुके हैं सर। अम्रपाली में कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा, बचा ही ऑलरेडी नहीं है। फर्स्ट सेल हो चुकी है। ओके अब इसमें रीसेल चल रही है आपकी। ओके। और इसमें सबसे बड़ी बात, आप किसी भी प्रोजेक्ट को ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि वो लीगल है नहीं है। अगर उसमें बैंक लोन कर रहा है, दैट विल बी इन लीगल सॉरी, ठीक है। तो इसमें बैंक लोन कर रहा है, और वो भी गवर्नमेंट बैंक, SBI बैंक, कैनरा बैंक। अच्छा, गवर्नमेंट बैंक कर रहा है जी इसमें? बिल्कुल। जब बैंक लोन कर रहा है तो आप वैसे ही आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि बैंक तभी हाथ डालता है चीज़ ठीक हो। तो कितने % अभी लोन कर रहा है? 80% लोन हो रहा है सर इसमें। मतलब अमाउंट का 80% या नहीं सर, इसमें हो रहा है जितना आप वाइट शो करते हो। डिपेंड करता है कि आपने कोई फ्लैट खरीदा, लाइक मैं एक रफ आइडिया देता हूँ, 60 लाख का, बट उसका एक सर्कल रेट भी होता है सेक्टर का। मान लो उसका सर्कल रेट है आपका 45 लाख रुपए का। तो अगर आप फुल वाइट करोगे तो 60 लाख का आपको पूरा वाइट दिखाना पड़ेगा। दैट विल बी एग्रीमेंट टू सेल आपको बनाना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट टू सेल की जो वैल्यू होगी उसका 80% लोन हो जाएगा आपका। ओके जी ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो अम्रपाली के जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं, जी जी। तो यहाँ पर अभी क्या साइज है अभी, मतलब 1 BHK 2 मैं BHK किस आपको टाइप का है? अम्रपाली सिलिकॉन सिटी के सारे साइज बता सकता हूँ जिसमें मैं हूँ अभी, आप हैं जहाँ पर। इसमें 2 BHK का स्टार्टिंग एरिया है 1035 स्क्वायर फीट। ओके वो आपको रफली आप ये मान के चलिए 52 से लेके 52 से 56 लाख तक आपको मिल जाएगा। ओके। दैट इज इंक्लूडिंग ऑफ ट्रांसफर। तो इसमें 2 BHK का ही है? 2 BHK, इसमें 3 भी है ओके और 4 भी है। इससे बड़ा 2+30 है 1180 स्क्वायर फीट। उससे बड़ा आपका है 1420, दैट विल बी 3 BHK 2 टॉयलेट। ओके एंड उससे बड़ा जो साइज़ है वो है 1545, 3 बेडरूम 3 टॉयलेट प्लस स्टडी। ओके। तो ये के टावर है ना, ये तो ये के टावर है। उसकी बात बता रहे हैं आप? मैं इसकी पूरी सोसाइटी की बात बता रहा हूँ सर ओके आपको। हाँ, ओके इसमें 5000 फ्लैट में कम से कम आप मान के चलो, ये साइज़ आप दिखा सकते हो व्यूवर को। ये साइज़ मैंने ऊपर डाले हुए हैं। ठीक है। 6 साइज़ है पूरी सोसाइटी में, 2 से लेके 4 BHK तक। ओके जी। ठीक है। और इसके जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या साइज हैं, मतलब इसके और भी प्रोजेक्ट हैं, मैं उनके साइज़ के आइडिया आपको दे सकता हूँ। मतलब आप ये मान के 2 BHK चलिए, के अलावा भी है 3 हाँ, BHK? इसमें नहीं, सब में 2, 3, 4 सब में मिलेगा सब में मिल जाएगा? अम्रपाली, प्लेटिनम, जोडियक, नोएडा में जितनी भी अम्रपाली की सोसाइटी है, सबसे बड़ी बात अम्रपाली में लेने का बेनिफिट बता देता हूँ आपको। इस टाइम जो अम्रपाली का रेट है पूरे नोएडा में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ओके क्योंकि नोएडा में आप अदर सोसाइटी में जाओगे लाइक प्रतीक और महागुण और भी सोसाइटी हैं, बट उसमें आपको रेट मिलेगा दैट विल बी 7000 और 8000 पर स्क्वायर फीट। ओके बट ये फर्स्ट सोसाइटी है इस टाइम अम्रपाली जिसमें 5 to 6000 में आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ओके। और वो भी आपको लोन भी करा के देंगे, रजिस्ट्री भी हो जाएगी आपकी, सारी चीज़ हो रही है। जी ठीक है। तो मुझे ना रफली थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए जी। चूंकि ये जो रेट बताएंगे थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होएगा ही, हाँ, बस थोड़ा सा हम आप लोगों को रफली आइडिया दे रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ इस समय क्या रेट चल रहा है अम्रपाली के जो भी फ्लैट्स हैं। मैं 2 BHK का एक बार पूछूंगा कि 2 BHK का आपका जो रेट चल रहा है, अगर अनरजिस्टर्ड फ्लैट लेते हैं, ट्रांसफ़र करा, आप उसको ट्रांसफ़र कराएंगे तो वो आपका पड़ेगा अराउंड 55 लाख के आसपास। ठीक है। और साइज क्या होगा? 1035, 1035। ठीक है। और अगर 3 BHK का लेते हैं? 3 BHK का लेते हैं, वो 3 BHK 3 टॉयलेट का आपका है 1545, और उससे बड़ा एक और साइज़ है 1835। ओके 1545 अराउंड आपको 90 to 95 लाख।
दैट इज़ इंक्लूडिंग ट्रांसफ़र। रजिस्टर्ड फ्लैट लेते हैं, रजिस्टर और ट्रांसफ़र में एक ही फ़र्क है कि आप ट्रांसफ़र वाला लेंगे तो जो सेलर है वो ट्रांसफ़र करा के देगा, और जो रजिस्टर्ड फ्लैट लेते हैं उसमें आपको खुद ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा अथॉरिटी से। जो चार्जेस लगेंगे अथॉरिटी से वो है 266 रुपये पर स्क्वायर फीट, जो ट्रांसफ़र मेमोरेंडम चार्जेस है। और रजिस्ट्री आपको पता ही 6% पे हो रही है, तो वो चार्जेस आपको बेयर करने पड़ेंगे रजिस्टर्ड फ्लैट में। ठीक जी। ठीक है। तो ये तो रहा इस नोएडा सेक्टर 76 में जो आम्रपाली सिलिकॉन सिटी है, इसके बारे में थोड़ा सा रफली हमने आप लोगों को आइडिया दिया है। चलिए एक बार इस जो भी ये सोसाइटीज़ हैं थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और बाकी अगर कुछ भी अगर आप लोगों को पूछना है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और आप मेरे वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं, propertywala.com के नाम से है, तो वहाँ से भी आप लोगों को पूरी डिटेल्स मिल जाएगी और वहाँ पे भी लिस्टिंग आप लोगों को मिल जाएगी इस आम्रपाली सिलिकॉन सिटी का जो भी साइट है। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये जो आप फ्लैट देख रहे हैं ये आम्रपाली सिलिकॉन सिटी का 2 BHK का फ्लैट है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और अगर हम साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ है 1035 स्क्वायर फीट में और 2 BHK में है। मैंने आपको ये किचन दिखा दिया है और ये 2 रूम हैं जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें 2 टॉयलेट हैं। ये बेडरूम आपका हो गया और ये सामने बालकनी, दोनों बेडरूम से आप बालकनी में आ सकते हैं। और सामने के ये बाहर का सोसाइटी है। नीचे अगर आप देखेंगे तो खेलने के लिए सारी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए और काफ़ी अच्छा लोकेशन है। और ये सेकंड बेडरूम है। ये सेकंड बेडरूम है और ये बाथरूम है। ये बाथरूम आपका। रेट की अगर हम बात करें तो 55 से लेके 60 लाख के बीच का इस समय रेट है इसका। ये रीसेल प्राइस है। हो सकता है आप किसी जानने वाले से या डीलर से अगर आप मिलें तो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। रीसेल में कुछ कह नहीं सकते, एग्जैक्ट रेट बताना मुश्किल होता है। तो ये तो रहा इस सेक्टर के बारे में जानकारी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू सो मच।